ये छोटे सर वाले मासूम इंसान हमारी तवज्जो और मोहब्बत के मुंतजिर हैं। इनके सर एक बीमारी के बायस छोटे रह जाते हैं। ये छोटे सर वाले इंसान सदियों से दुनिया में जी रहे हैं और दुनिया के हर मुल्क में दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं इनको चूहे नहीं कहा जाता। और ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो मुख्तलिफ देहातों में, जहाँ पर मैंने खुद भी इस बारे में रिसर्च की है और मैंने इनसे पूछा भी है। तो इनका ये कहना है कि देहातों से जाते हैं, वहाँ पर लोगों को डराते हैं कि ये वली की औलाद है, ये हमें दे दे, हम इसकी खिदमत करेंगे। ये लोगों से लेते तो उस बच्चे की खिदमत के नाम पर है, लेकिन आगे मुझे नहीं पता कि उन वालदैन को शायद इस बात का इल्म भी है कि नहीं है कि उन बच्चों के साथ ये क्या करते हैं कि उनको मारते भी हैं, तशद्दुद करते हैं, बाद को नशावर अद्वियात देते हैं और उनसे ये भीख मंगवाते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं छोटे सर वाले, तो उनके पैदा होने से पहले जो मसाइल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अहम जो है, जिसमें शादौले के चूहे जिन्हें हम कहते हैं, वो है वालदैन में कुछ डिफेक्ट्स होना। और ये तकरीबन 10,000 में एक बंदे में या एक फैमिली में या एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें ये डिफेक्ट होता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जिंदगी की भीड़ में कभी कभी हमारा सामना ऐसे छोटे सर वाले इंसानों से होता है जो किसी और ही दुनिया में मगन दिखाई देते हैं। हमारे गली कूचों में उनके बारे में बड़े अजीबो गरीब और पुरस्रार तस्वुरात पाए जाते हैं। किसी के नजदीक किसी बीमारी के नतीजे में इनके सर छोटे रह गए हैं, तो किसी के ख्याल में इनके सरों पर लोहे के कंटोप चढ़ाए जाते हैं। कोई कहता है ये अल्लाह के वली हैं, तो कोई इन्हें एक सूफी बुजुर्ग शाह दूल्हे के नाम के साथ मंसूब करके शाह दूल्हे के चूहे कहता है। क्या किसी इंसान को चूहे का नाम देना इंसानियत की तजलील नहीं? आखिर इन छोटे सर वालों की हकीकत क्या है? इन सवालात की खोज हमारे कदमों को 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के शहर गुजरात ले गई, जहां बाबा शाह दूल्हे दरियाई के मजार पर अनदेखी, अनसुनी और अनसमझी हकीकतें हमारी मुंतजिर थीं। ये बाबा दूल्हे शाह दरियाई का मजार है। इनका नाम सैयद कबीरुद्दीन है। इन्हें दरियाई इसलिए कहा जाता है कि किसी जमाने में दरियाई चनाब यहां से गुजरता था और बाबा दूल्हे शाह का हुजरा इसी दरिया के किनारे पर आबाद था। लेकिन जमीनी और मौसमी तगय्युरात की बदौलत दरियाई चनाब यहां से कोसों दूर चला गया। शाह दूल्हा के मजार के बारे में बेशुमार पुरस्रार वाकयात और तवाहुमात वाबस्ता हैं। सुना जाता है कि जब छोटे सर वाले इंसानों का वक्त करीब आने लगता है तो इन्हें यहां एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाद में जब उस कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो वहां कुछ नहीं होता। इसी तरह इस मजार के बारे में यहां तक भी सुना गया है कि यहां किसी कमरे में बच्चों के सरों पर लोहे के कंटोप चढ़ाकर रखा जाता है। लेकिन जब हमारे कदम मजार की दहलीज तक पहुंचे तो रिवायात, हकीकत और एतकादात की एक अनोखी दुनिया नादिया के रूप में हमारा इस्तकबाल कर रही थी। नादिया इस मजार की दहलीज पर पिछले 25 बरस से पड़ी हुई है। यहां कोई इसे शाह दूल्हे का चूहा नहीं कहता।
बल्कि नादिया को दरवेश कहा जाता है। ये मज़ार और इससे मुल्हिका दरो दीवार नादिया की कुल कायनात है। गालिबन 1985 की एक सुबह नादिया और उसके भाई को कोई इस मज़ार पर छोड़कर चला गया था। इनके लिबास से मालूम होता था कि ये किसी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो कौन सा जज्बा या मजबूरी थी जिससे मजबूर होकर वालिदैन ने अपने जिगर गोशों को जमाने की हवाओं के सुपुर्द कर दिया। कुछ अरसे बाद नादिया का भाई बीमार होकर इस फरेबगाह जमाने से हिजरत कर गया, लेकिन नादिया आज भी इस जिंदगी के खेल में अपने होने का किरदार अदा कर रही है। हमारी नजरें कभी नादिया की हरकत और सकनात का ताक़ुब करने लगती और कभी उस नीले रंग के दरवाजे पर पड़े कुफल पर जा ठहरती, जिसके बारे में कई अजीब और गरीब रिवायात सुनते आए हैं। लेकिन जब ये नीले रंग का दरवाजा खुला तो कमरे में गहरा सन्नाटा गूंज रहा था। ये जवाब था उन तवाहुमात का जो बरसों से हमारे गली कूचों और दिमागों में कम इल्मी के बाइस गूंज रहे थे। शाहदौला दरबार पे जो है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लोगों को जो है बच्चों को जो है वो कंठोप पहनाया जाता है या उनके सर पे जो है खौल पहना के उनके सर छोटे किए जाते हैं, जबकि ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है, ये झूठ पे मबनी है। क्योंकि इंसानियत से घिरी हुई हरकत है। अगर कहीं ऐसा कोई वाक़या हो रहा है तो आप लोग हमें बताइए, पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया में हमें बताएं, हम उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल के पर्चा जो है दर्ज करवाएंगे। शाहदुले के मज़ार पर एक और हैरत का सामना उस वक्त हुआ जब यहां नादिया के अलावा छोटे सर का कोई इंसान नजर नहीं आया और सुनी सुनाई बेशुमार बातें झूठ का पलिंदा साबित हुईं। लेकिन यहां अकायद का तिलस्म लोगों को दूर दूर से खींच कर ले आता है। शिफा की तलाश में अक्सर माँ बाप अपनी माजूर औलाद को मज़ार पर लाते हैं। यहाँ बरसों से एक रस्म चल रही है। यहाँ बच्चे को जालियां पकड़ाई जाती हैं और घर से लाया हुआ तेल बच्चे के जिस्म से मस किया जाता है। यहाँ आने वालों का अकीदा है कि ऐसा करने से बच्चे की बीमारी दूर हो जाती है। मज़ार पर दिन भर ज़ायरीन अपनी अपनी तमन्नाएं, मजबूरियां और महरूमियां लाते हैं। दुआओं के गौल आसमान पर बुलंद होते हैं और मोर की दिल फरेब आवाज मज़ार के अहाते में गूंजती रहती है। अहाते के बाहर चाचा गुलामू रोजाना ज़ायरीन को लंगर तकसीम करता है। कोई इस लंगर से पेट की आग बुझाता है तो कोई अकीदत के मारे चावल का एक दाना भी जमीन पर गिरने नहीं देता। देग खाली होती जाती है, ज़ायरीन के पेट भरते जाते हैं, लेकिन नादिया खाना खुद नहीं खा सकती। कभी उसको चाचा गुलामू अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी ये फरीजा चप्पलों की हिफाजत करने वाला रहीम अदा करता है। आज जब रहीम ने खाना खिलाकर नादिया की भूख मिटाई तो नादिया ने उसके सर पर हाथ रखा और उसका हाथ पकड़कर ऐसे इशारे करने लगी जैसे खुशी का इजहार कर रही हो, जैसे ये नादिया का दुआ करने का अंदाज हो।
नादिया आमतौर पर चंदे की पेटी के पास बैठी दिखाई देती है। ऐसे में यह ख्याल भी हमारे दिमागों पर दस्तक देने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नादिया को दिखाकर चंदे की पेटी भरी जा रही हो। लेकिन जब कोई नादिया को पैसे देता है तो ये पैसे फेंक देती है। शायद इस बेचारी को पता भी नहीं है कि जिन कागज के टुकड़ों को वो फेंक देती है, उन कागज के टुकड़ों पर दुनिया जंग का अखाड़ा बनी हुई है। नादिया मजार पर आने वाले जायरीन से शायद बखूबी वाकिफ है। जब इसे नई दुनिया के लोग नजर आते हैं तो वो किसी उलझन का शिकार होकर ना समझ में आने वाली हरकतें करने लगती है। लेकिन अब वो हमसे मानूस हो गई है। शायद इसीलिए वो हमें देखकर नए नए पोज बना रही है। इस मजार की एक और काबिल दीद शख्सियत तुफैल मोहम्मद है, जो अक्सर हम नात और मंकबत के अशार से सारे माहौल को वजद में ले आता है। और नादिया हारमोनियम से निकलते सुरों की छांव में गौर से सुनती जाती है, जैसे वो सब समझ रही हो। बिछिया दी जो मोहे दर्शन की, बिछिया दी जो कहीं बीत न जाए। नादिया की उम्र शायद 30 बरस से ज्यादा है, लेकिन वो किसी 10-12 साला बच्चे की तरह मासूम भी है और हसास भी। आज न जाने उसे किस बात पर रोना आ गया है। शायद किसी ने कुछ कह दिया हो, शायद कुछ बुरा लग गया हो, या शायद आलमे गैब से उतरती ख्यालात की लहरों में उस पर किसी तकलीफ दे हकीकत का कोई राज अफशा हो गया हो। जब इस बेनाम उदासी का सबब नादिया को समझ नहीं आता, तो बाबा बशीर का हाथ पकड़कर वो मजार के अंदर चली जाती है और बाबा शाह दूल्हे की कब्र की जालियों को पकड़कर उसे सुकून आ जाता है। नादिया बोल नहीं सकती, लेकिन यहां सब नादिया के इशारों को समझते हैं। वो जब अपने हलक से कुछ मखसूस ला यानी आवाजें निकालती है, तो मजार के बासी समझ जाते हैं कि नादिया को ताजा पानी की हाजत है। शाह दूल्हे के मजार पर चंद दिन गुजारने पर यह राज भी हम पर खुला कि नादिया को गुस्सा भी आता है। गुस्से की हालत में नादिया कभी किसी तरफ को निकल पड़ती है और कभी किसी तरफ को, कभी जिंदा किरदारों की तरफ इशारे करती है और कभी माजी के मकबरों की तरफ।
अगर नादिया के लिए मज़ार के अलावा कोई और जाए पनाह है तो वो है सैयद एजाज हुसैन शाह का घर। इस घर से उसकी मोहब्बत शायद बहुत कदीम है। इस घर से उसे खाने के अलावा बहुत कुछ मिलता है। वो दिन में कई बार इस घर के दरवाजे पर हाजिरी देती है। आज भी इस्त्रीशुदा कपड़े इस घर में जाने लगे तो नादिया ने ये कपड़े थाम लिए। ये इसकी इस घर से गहरे ताल्लुक की अलामत है। सुबह का उजाला फैलते ही बाजार की ठहरी हुई सांसें फिर से रवां हो जाती हैं। आज सुबह सुबह नादिया किसी से अखबार अचक कर पढ़ने की एक्टिंग कर रही है और खूब हंस रही है, जैसे खबरों का मजाक उड़ा रही हो। शाहदुले के मज़ार के बारे में यह भी सुना जाता है कि जिन वालिदैन की झोलियां औलाद की नेमत से खाली होती हैं, वो इस मज़ार पर आकर बाबा जी से उनकी निशानी मांगते हैं और जब उनकी मुराद पूरी होती है तो उनके यहां जो पहला बच्चा पैदा होता है उसका सर छोटा होता है। ये बाबा जी की निशानी है। जिन लोगों के पास औलाद नहीं होती वो बाबा जी के मज़ार पे आते हैं और दुआ करते हैं कि बाबा जी हमें अपनी निशानी दे दें। तो वो ये है कि बाबा जी की निशानी ये है कि सर छोटा होता है बच्चे का और पेट में ही इंशाअल्लाह ताला जो भी खाली झोली लेकर आता है बाबा जी शाह दौलत दरियाई उनकी झोली भर कर भेजते हैं। सुना तो ये भी जाता है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को मज़ार पर हाजिरी या सलाम के लिए नहीं लाते तो उनके बाकी बच्चे भी छोटे सर वाले पैदा होते हैं। क्या वाकई इन बातों में कोई सदाकत है या महज कम इल्मी ने कुछ बेसरोपार रिवायात इस मज़ार से वाबस्ता की हुई हैं? यहाँ पे जो इलाका है, मोहल्ले जो है सारा, इसको गढ़ी कहा जाता है। इस तमाम गढ़ी में से जो है गुजरात के बल्कि आते हैं जो लोग जो है शादीशुदा यहाँ पे आके सलाम करते हैं, लेके जाते हैं। आज तक उनके घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं हुआ कि जिसका सर छोटा हो और वो इस तरह हो, और ये ना ही औलाद में से ऐसा हुआ है किसी के, जिसका ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि हर जो भी आता है जोड़ा उसके जब पहला बच्चा होगा वो सर छोटा होगा। ये बिल्कुल बहतान है। इस सवाल का तजस्सुस हमारे कदमों को गुजरात से 1.5 घंटे का सफर तय करवाकर गुजरांवाला के एक गांव गढ़ी खुदा बख्श ले गया, जहां इन छोटे सर वाले इंसानों के बारे में अकायद का एक अलग ही दफ्तर खुला हुआ था। शाकिर अली का घर इस गढ़ी में खास अहमियत का हामिल है। शाकिर अली की एक बेटी कुलसूम भी छोटे सर की है, लेकिन शाकिर इस बात पर बहुत खुश है और वो इसे बोझ नहीं समझता। वो समझता है कि ये बच्ची उसके लिए और सारे गांव के लिए बहुत मुबारक है। इसके घर में अक्सर औरतों का तांता बंधा रहता है। यहां औरतें अपने लिए कुलसूम से दुआएं कराने आती हैं।
इनके नजदीक कुलसूम अल्लाह की दरवेश है और इसका खुदा से बहुत करीबी ताल्लुक है। सोने सोने कौन पे नहीं मार मार। अगर कुलसूम हाथ उठाकर हंस दे तो औरतें समझती हैं कि दुआ कबूल हो गई। सोने ऐसे करो ऐसे। क्या वाकई कुलसूम की दुआएं फौरन से बेशतर कबूल हो जाती हैं, या ये महज इंसान के अकीदे की नफ्सियाती तस्कीन का नाम है? किधर जाना है? कुछ चीज़ लेनी है? दुकान तो चलिए, चीज़ लेके आई दुकान तो। हाँ चीज़ लेनी है, चीज़ी लेनी है ना। मैं सोने का बड़ा भाई हूँ। जब मैं कॉलेज से आता हूँ तो वो ये मेरे साथ जो घर में जो इसके साथ किया जाता है, या जैसे भी ये बात करती है घर में, इसे जो कुछ कहा जाता है, जब मैं आता हूँ तो इसका बहुत प्यार है मुझसे, गले लग जाती है और मुझे बताती है कि इसने मेरे साथ ये किया, सभी कुछ बता देती है मुझे। शाकिर अली के यहाँ खालिक़े कायनात ने 9 औलादें अता की, जिनमें से 3 छोटे सर वाले बच्चे थे, लेकिन 2 छोटे सर वाले बच्चों का छोटी उम्र ही में इंतकाल हो गया। कुलसूम के छोटे भाई साबिर का सर भी छोटा था। मोहल्ले की औरतें उससे दुआएं करवाती थीं, लेकिन सिर्फ 4 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। उसके घर वालों का कहना है कि जब वो शहादत की उंगलियां आसमान की तरफ उठाता था तो उसकी हर दुआ कबूल हो जाती थी। बहुत मेहरबानी जनाब। जब कोई आता था दुआ कराने के लिए तो बस ऐसे उसी की दोनों शहादत की उंगलियां ऊपर रहती थीं और मुंह भी अल्लाह की तरफ ऊपर ही रहता था। तो जो लोग कोई अपने दिल में बात लेके आते थे, कोई औरत आई है या कोई बड़ा आया छोटा जो भी आया, उसकी बात अल्लाह ने पूरी की। जब कुलसूम के वालिद शायर अली से पूछा गया कि क्या उनके बच्चों के सर इसलिए छोटे रह गए कि उन्होंने दूल्हे शाह के मजार पर औलाद की मन्नत मांगी थी, तो उनका जवाब सुनी सुनाई दास्तानों से बहुत मुख्तलिफ था। 3 साल बाद मुझे अल्लाह ने औलाद अता की, जो कि बच्चे की शक्ल में एक छोटे से सर वाला बच्चा मुझे अल्लाह ने अता किया। मैंने उसका नाम साबिर हुसैन रखा और लोगों ने मुझे कहना ये शुरू कर दिया कि इसने मन्नत मानी है या कोई दुआ किया है या इसने किसी को बुरा भला किया है। ना तो मैंने कोई मन्नत मांगी थी और ना ही मैंने किसी दरवेश या मलंग को कोई बुरा भला कहा था। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि ये अल्लाह के वली हैं, इनको बुरा भला कहना वैसे ही गुनाह की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाह दूल्हे दरियाई के मजार से जो ये रिवायात वाबस्ता थी कि यहाँ औलाद की खातिर दुआ मांगने वालों के यहाँ छोटे सर की औलाद पैदा होती है, ये महज तवाहुमात परस्ती है और हकीकत से इसका दूर तक कोई वास्ता नहीं। अल्लाह से दुआ करो, दुआ करो। जिंदगी की भूल भुलैयों में इन छोटे सर वाले इंसानों के बारे में कहा जाता है कि किसी ने इनको मरते हुए ही देखा और ना ही इनकी कोई कब्र होती है। और तो और लोग तो ये भी कहते हैं कि मरने से पहले इनके मुंह से चूहों की तरह आवाजें निकलने लगती हैं। क्या वाकई ऐसा है या तवाहुमात में फर्जी दास्तानें तराशी हुई हैं? शाहदौला साहब के जो हैं चूहे, जो कि दरवेश हैं सरकार के, इनका जो है ये चीज़ के आम लोगों को फहम है और ख्याल है कि जनाब एक कमरा है ऐसा कि जिसमें आके ये समा जाते हैं और वहाँ पे ये फौत हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल कहावत पे है और कोई उस पर जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं है।
रोटी खानी है। वो लो, यो वो जाओ जाओ लो, जा लो। नहीं आना। चल तुम इत्थे मेरी झोली दे विच मूँह च बुरखी पाओ या उन्होंने फड़ाओ। दो दो एक बुरकी अच भी फड़ाओ। अगर ये सब तवाहुमात इंसान की कम इल्मी ने तराशे हुए हैं तो फिर अल्लाह की उस मासूम मखलूक को शाह दूल्हे के चूहे क्यों कहा जाता है? मैं इन लोगों से ये कहूँगा कि ये तो अल्लाह की मखलूक है, इंसान को अल्लाह अता करता है, इंसान की शक्ल बनाता है और ये बनाता है सूरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको तो हैवान के साथ मिलाना बहुत ज़बरदस्त गुनाह है। ये जो लोग चूहे कहते हैं इनको ये समझ लेना चाहिए कि हम सूरत मोहम्मदी को चूहा कह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ की। कुलसूम को जब कोई तकलीफ घेर लेती है तो उसके घर वाले समझ जाते हैं कि अब उसका बाबा दूल्हे शाह दरियाई के दरबार में हाजिरी का वक्त है। लेकिन दरबार में हाजिरी से पहले कुलसूम को इस गढ़ी के उस वाहिद कब्रिस्तान में ले जाया जाता है जहां उसका छोटे सर वाला भाई साबिर हुसैन दफन है, जिसके बारे में सारे गांव में यह मशहूर है कि वो अल्लाह का दरवेश था। कच्ची कब्रों पर मुश्तमिल छोटे से कब्रिस्तान में वाहिद पक्की कब्र 4 साला साबिर हुसैन की है। इस पुख्ता कब्र को देखकर न जाने क्यों ये एहसास हो रहा था जैसे आने वाले वक्तों में ये पुख्ता कब्र एक वसीओ अरीज मजार भी बन सकती है। ये मेरे छोटे बेटे की है, नसीर अहमद की, और ये जो है वो ये बेटी है मेरी इकरा बेबी, और ये जो है मज़ार जो है ये सबसे बड़े का है साबिर हुसैन का। ये जो मैं ठीक कर रहा हूँ ये बहन की है, इकरा बेबी की। हर साल हम इसे सजाते हैं और यहाँ पर बाबा जी का वगैरह करते हैं। फिर अभी 2 माह के बाद हम फिर औरस करवाएंगे। औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। यहां दुआ के बाद ये काफिला शाह दूल्हे के मजार की जानिब गामजन होता है। मजार पर पहुंचकर कुलसूम की मुलाकात नादिया से जरूर होती है। शाम लो बाजी बोल, शाम लो नादिया, शाम लो नादिया, शाम प्यार करो, नाले प्यार भी करो, नाल शाम ही लो। चलो जी, हाँ जी, बस ਉਹ ਬੜਾ ਲੜਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਨਾਦੀਆ, ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੜਦੀ ਏ, ਬੜਾ ਲੜਦੀ ਏ। जब्बा पा लो। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੱਬਾ ਪਾਓ। इन दोनों का ये खामोश ताल्लुक कई बरसों से जारी है। मजार पर कुलसूम को तबर्रुक खिलाया और नमक चटाया जाता है।
जिसके मुतालिक यहाँ के लोगों का अकीदा है कि ये नमक माजूरों को शिफा याब करता है। ये बात अभी तक बामे इदराक पर नहीं पहुंची ऐसे कि इन छोटे सर वाले मासूम इंसानों को चूहे क्यों कहा जाता है और इन्हें शाह दुले बाबा से क्यों मंसूब किया जाता है। आखिर हकीकत क्या है? हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह अब्दुल्ला दरियाई जो है, आप का ये था कि जो मकबूतुल हवास बच्चे होते थे या ऐसे जिनको अफराद मुआशरा जो है वो ठुकरा देते थे, आप उन बच्चों के साथ जो है वो मोहब्बत और प्यार उल्फत करते थे। ऐसे बच्चे जो हैं वो इनके पास छोड़ जाते थे, उसके जो है आप उनकी परवरिश करते और ऐसे बच्चों की देखभाल करते थे, जिसकी वजह से आम लोगों में ये जो है ये कहावत पाई गई कि शाह दौला के साथ जो है उनके वहाँ पे चूहे होते हैं, जो कि एक सूरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि इंसानियत का है कोई भी शक्ल जो है उसको आप उनको दरवेश कह लीजिए, चूहे ना कहें, कि किसी गैर जो है वो जानवरों वगैरह से मुंसलिक ना करें। लेकिन ऐसे में एक और जाविये ने हमारी आंखों को खीरा कर दिया कि इन छोटे सर वालों के बारे में जो गलत रिवायात वाबस्ता की हुई हैं, इनमें उन मुनज़्ज़म गिरोहों का भी हाथ है जो इन मासूमों को खिदमत के बहाने से उनके घरों से हासिल करते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये जो बच्चों से भीख मंगवाई जाती है वो गुजरात में मौजूद है। बाकी आपने देखा होगा लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस तरह के दूसरे शहरों में, ख़ास तौर पर जनरल बस स्टैंड में, जहाँ पर वो शाह दौला के नाम से उनको मंसूब करके बच्चों को, मुसाफिरों से भीख मांगते हैं। और ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो मुख्तलिफ देहातों में, जहाँ पर मैंने खुद भी इस बारे में रिसर्च की है और मैंने इनसे पूछा भी है, तो इनका ये कहना है कि देहातों से जाते हैं, वहाँ पर लोगों को डराते हैं कि ये वली की औलाद है, ये हमें दे दे, हम इसकी खिदमत करेंगे। ये लोगों से लेते तो उस बच्चे की खिदमत के नाम पर है, लेकिन आगे मुझे नहीं पता कि उन वालदैन को शायद इस बात का इल्म भी है कि नहीं है कि उन बच्चों के साथ ये क्या करते हैं कि उनको मारते भी हैं, तशद्दुद करते हैं, बाद को नशावर अद्वियात देते हैं और उनसे ये भीख मंगवाते हैं। तहकीक के इस सफर में कई सवालात के जवाबात तो मिल गए, लेकिन कई उलझनें अभी तक सुलझ नहीं पाई। क्या ये छोटे सर वाले इंसान हमेशा से ही दुनिया में आते रहे हैं? क्या ये कोई बीमारी है? शाहदुल्लाह के जो चूहे हमारे यहाँ लोग जिन्हें कहते हैं, बेसिकली ये दिमाग का छोटापन होता है जो पैदाइशी होता है और बाज़ औक़ात पैदा होने के बाद होता है, जिसे हम इंग्लिश में माइक्रोसेफेली या अपनी मेडिकल टर्म में माइक्रोसेफेली कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सेफेली का मतलब होता है सर। तो छोटे सर वाले लोग, उनको हम शाहदुल्लाह के चूहे आप यहाँ कहते हैं, वैसे इसको माइक्रो, ये सारी दुनिया में होते हैं, ये को सिर्फ पाकिस्तान में या सिर्फ गुजरात में नहीं होते। और इसमें होता यह है कि कुछ नकाइस जो पैदाइश से पहले बच्चे के दिमाग पर पड़ते हैं उससे होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो पैदा होने के बाद दिमाग छोटा होने का बायस बनती हैं। तो जो बच्चे पैदा होते ही जिनके साथ छोटे होते हैं उनकी कुछ वजूहात होती हैं और कुछ पैदा होने के बाद जो मसाइल होते हैं उसकी वजह से होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं छोटे सर वाले ही, तो उनके पैदा होने से पहले जो मसाइल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अहम जो है, जिसमें शाहदौले के चूहे जिन्हें हम कहते हैं, वो है वालदैन में कुछ डिफेक्ट्स होना। और ये तकरीबन 10,000 में एक बंदे में या एक फैमिली में या एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें ये डिफेक्ट होता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अगर ये कोई बीमारी है तो फिर ये छोटे सर वाले एक जैसी शक्ल के क्यों दिखाई देते हैं? छोटे सर वाले जो बच्चे हैं, जो जिन्हें शाहदौला का हम चूहा कहते हैं, इनके एक जैसा नज़र आने की मेन वजह यही है कि जब ये उस स्टेज पर होते हैं जब इनके ये ऑर्गन बन रहे होते हैं, तो उस वक्त जो डिफेक्ट होता है वो उनको एक जैसा ही मोल्ड करता है। मेन थोड़े से सर छोटा हो जाएगा, कान थोड़े से बड़े हो जाएंगे, नाक चिपटा हो जाएगा,
तो इस वजह से, और आंखें जो है ना वो आपने देखा होगा थोड़ी सी अंदर की तरफ रह जाएंगी। क्या इन बच्चों का कोई इलाज भी है, या इनके मुकद्दर में दर दर की ठोकरें खाना, भीख मांगना और चूहे कहलाना ही लिखा हुआ है? जिस तरह का उसमें डिफेक्ट है, मसलन उसमें ये डिफेक्ट है कि ब्रेन की वजह से उसकी स्पीच जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो स्पीच थेरापिस्ट होते हैं जो उसको सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, या एटलीस्ट बोलने में मदद करते हैं, और उनके जो छोटे मोटे नकाइस हो जाते हैं बोलने में उनको बेहतर करते हैं। फिर उसका फ़िज़िकल जो उसके प्रॉब्लम है कि अगर उसके जो है ना कमज़ोर है, चलने में उसको दुश्वारी है, कि ये हो सकता है कि उसका जो है ना जिस्म वो ज़्यादा अकड़ा रहे, बहुत ज़्यादा ढीला हो, तो फिजियोथेरेपी जो है ना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, जैसे स्कूलों में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बच्चों को सिखाया जाता है, तो इनको ऐसे काम सिखाए जाते हैं जो कि इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद हों। जिस मुआशरे में इल्म की कमी हो, वहां दिलो दिमाग पर तवाहुमात की परछाइयां डेरे जमा लेती हैं। ये छोटे सर वाले मासूम इंसान हमारी तवज्जो और मोहब्बत के मुंतजिर हैं। इनके सर एक बीमारी के बाइस छोटे रह जाते हैं। ये छोटे सर वाले इंसान सदियों से दुनिया में जी रहे हैं और दुनिया के हर मुल्क में दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं इनको चूहे नहीं कहा जाता। इंसान खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरीन तख्लीक है, जिसके लिए ये सारी कायनात सजाई गई है। इस हसीन तरीन मखलूक को किसी जानवर से मंसूब करना साहिबे इल्मो इदराक अक़वाम का शेवा नहीं है।